हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देव एजू पॉइंट। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों को हिंदी वर्णमाला का ज्ञान कैसे कराएं। क्योंकि बच्चों को जब हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट लर्न कराते हैं तो बच्चे बड़ी ही सिंपल तरीके से वे तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन जब हम हिंदी के वर्ण वगैरह याद कराते हैं तो वो बड़े मुश्किल होते हैं उन लोगों के लिए याद करने। तो जैसे हम मैंने ये शोर याद कराई है, ऐसे अनार आ से आम। तो जैसे हम ऐसे अनार आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू हम ऐसे लर्न कराते हैं। तो क्या होता है ना, बच्चों को ना केवल ऐसे अनार, जो उनको ए की ज्ञान होता है, ए का वर्ण का ज्ञान होता है, वो केवल ऐसे अनार तक ही सीमित रह जाता है। जैसे तब जब हम ये वर्ण याद करा लेते हैं, यहाँ तक शय श्रमिक तक याद करा लिया, उसके बाद जब हम उनको दो वर्ण को जोड़कर अक्षर का ज्ञान कराते हैं, जैसे कै ब कब, तो बच्चों को बोले जाते हैं कि कै ब कब लिखो। तो बच्चा क्या करता है कै, लेकिन जब उनको मतलब कि कै ब कब, लेकिन कै भी ऐसे सिंपल तरीके से कै का ज्ञान उनको नहीं होता है। उनको कै केवल कैसे कबूतर तक का उनको सीमित होता है, कैसे कबूतर होता है, कैसे कबूतर। जब उनको कब बोलते हैं तो वे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कै मतलब कै क्या मतलब है। तो इसीलिए बच्चों को आप ये सब लर्न कराने के साथ साथ ऐसे अनार, आज से आम, इन सब चीज़ों के शुरू में आप ऐसे लर्न करा सकते हो, याद करा दो। लेकिन आपको ए आ ई ऊ री ए ओ औ, आपको ऐसे भी बच्चों को याद कराना चाहिए। पहले आप स्वर का ज्ञान करा दीजिए, उसके बाद आप व्यंजन का ज्ञान करा दीजिए। जब आप ऐसे ही याद कराओगे तो बच्चा बिल्कुल एकदम से, जब आप बोलोगे ऐब है अब, तो वो ए एकदम से उसको याद हो जाएगा कि ए यानी कि ऐसे अनार, वही मतलब ए, उसको ए का वर्ण एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो उसके अब जैसे ये कै कबूतर, ख खरगोश, कै ख ग घ ढ च छ ज झ या, आप ऐसे याद कराओ। अब बात आती है कि बच्चे मोस्टली इसमें क्या भूलते हैं। बच्चे क्या भूलते हैं, जैसे कै कबूतर के बाद कौन सी कड़ी आनी है, वे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कोई भी बच्चों को राइम्स याद कराने की जरूरत है। जैसे आजकल राइम्स आती है, येरिस में भी है, ऐसे अनार आ से आम, खाना पीना करके काम। ऐसे बच्चे जब आप उसको राइम्स की तरह याद कराओगे तो बच्चे क्या करेगा, ऐसे अनार आ से आम, तो वो ढूंढेगा कि ऐसे अनार आ से आम, उसके बाद पूरी राइम्स याद करें, तब उसको वर्णमाला का ज्ञान होएगा। तो इससे अच्छा है कि आप क ख ग घ ड च छ ज झ या, आप ऐसे लर्न कराओगे तो आप बच्चों के केवल फिंगर्स पे, कि पहले मैंने अपने बेटों को ऐसे ही लर्न कराया सिंपल तरीके से। पहले कै, उसके बाद चे टे तै, यानी कि मैंने 4 कड़ी के बारे में बताया उसको केवल, कि पहले कै कबूतर, चे चम्मच, टे टमाटर एंड तै तरबूज, ये वाली कड़ी आएगी 4 वाली। उसके बाद आती है बात तै तरबूज से लेके ज्ञ ज्ञानी तक, ज्ञान। तो आप उसको राइमिंग मतलब रिदम के साथ उनको लर्न कराओ। जैसे तै थ दै ध, 4 ले लो, 4 केवल 1 ले लो, त थ द ध, न प फ ब, न प फ ब, आप ऐसे 4 करके याद कराओगे तो बच्चा बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। बच्चे को वो बिल्कुल अच्छे से, मतलब कि अच्छे से उसको पता चल जाएगा कि वर्ण कितने हैं, मतलब कैसे भी उसको ज्ञान तक एकदम सिंपल तरीके से लर्न हो जाएंगे। तो आप बच्चों को केवल इस तरीके सिंपल तरीके से लर्न कराओगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से बच्चा याद कर लेगा। अगर आप बच्चे को ऐसे, हाँ, जब आप उनको मात्राओं का ज्ञान और सब चीज़ों का ज्ञान उनको हो जाए तो आप ऐसे ऐसे अनार आसाम ये रीडिंग करा दो, उसके बाद ही रीडिंग करा दो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे अनार आ से आम, खाना पीना करके काम, मतलब कि इतनी बड़ी राइम्स याद करके उसको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। शुरू में आप केवल ऐसे ही एक बार आप ऐसे अनार आ से आम, ई से इमली, बड़ी से एक, ऐसे लर्न करा दो। उसके बाद आप यही कराना सिंपल ए आ ई ऊ, आप ऐसे ही लर्न कराना। पहले स्वर का ज्ञान कराना एंड उसके बाद व्यंजन का ज्ञान कराना। तो उनको बच्चों को अच्छे से हिंदी वर्णमाला का ज्ञान हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।